मॉड ऑफ x माइनस टू प्लस मॉड ऑफ x माइनस फाइव। स्टेटमेंट वन है एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। स्टेटमेंट टू है एफ इज कॉन्टिन्यूस इन टू टू फाइव, डिफरेंशिएबल इन टू टू फाइव, एंड एफ टू इक्वल टू एफ ऑफ फाइव। ठीक, तो आप जरा ध्यान दीजिए। पहले तो इस मॉड फंक्शन को डिफाइन किया, जिसको करने के दो तरीके, एक होता है ग्राफिकल मेथड, हम डायरेक्ट एफ एक्स से ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक, और एक होता है हम इसको रीजनिंग से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, कैसे, तो हम जरा इसको रीजनिंग सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए एफ डैश फोर आपको निकालना है, तो केवल फोर की बात कर रहा है, और देखिए जो इनका इंटरेस्ट है वो टू से फाइव का इंटरेस्ट है बस। तो स्टेटमेंट टू को ध्यान से देखिए, ये फंक्शन कैसा होता है, देखिए मॉड फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं। ठीक, तो जब आपका एक्स टू से ग्रेटर होगा और फाइव से लेस होगा, उस समय देखिए तो ये वाला मॉड आपका पॉजिटिवली ओपन होगा, ये वाला मॉड आपका निगेटिवली ओपन होगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक्स माइनस टू माइनस एक्स प्लस फाइव। हम केवल टू से फाइव की ही बात कर रहे हैं बस, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। आपका जो एफ एक्स आ जाएगा वो आ जाएगा थ्री। इनफैक्ट अगर आप टू पे और फाइव पे चाहो तो इक्वलिटी भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन कैसे होते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं। अब कह रहा है एफ डैश फोर इक्वल टू जीरो। अरे भाई अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो उसका डेरिवेटिव तो हमेशा जीरो आएगा, किसी भी पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा। आगे बढ़ते हैं। एफ इज कॉन्टिन्यूस, बिल्कुल सही बात, कॉन्टिन्यूस है, कांस्टेंट फंक्शन, डिफरेंशिएबल भी, बिल्कुल सही बात है। एफ टू इक्वल टू एफ फाइव, एफ टू इक्वल टू एफ फाइव मीन्स आपकी जो वैल्यू है एट एक्स इक्वल टू टू पे, वही वैल्यू है आपके एक्स इक्वल टू फाइव पे। आप अगर ध्यान दीजिए, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है कि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस हो जाए, उसी ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल हो जाए, तो उसके दो पॉइंट पे अगर वैल्यू सेम है तो उस फंक्शन का किसी न किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव जरूर जीरो होगा। तो ये बताइए जो स्टेटमेंट टू है, क्या वो स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? अब देखिए अगर हम स्टेटमेंट टू को गैप कर दें यहाँ से, हमें कैसा पता चले कि स्टेटमेंट वन हमारा ये जो टू है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है? इसका कैसे पता चले? एक बात तो कंफर्म हो गई है कि स्टेटमेंट वन और टू दोनों हमारे ट्रू हैं। जब कभी ऐसे आप इस सिचुएशन में फंस जाएं कि ये ट्रू एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, आप अगर स्टेटमेंट टू को यहाँ से गैप कर दो, तो क्या क्वेश्चन की हेल्प से आप एफ डैश फोर जीरो प्रूफ कर पा रहे? बिल्कुल प्रूफ कर पा रहे, बिकॉज कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन डेरिवेटिव हमेशा कैसा होता है, जीरो होता है। तो मुझे नहीं लगता कि जो स्टेटमेंट टू इसकी रिक्वायरमेंट भी थी यहाँ पे। तो स्टेटमेंट जो टू है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक, तो ध्यान रखना, तो सी पार्ट आपका सही हो जाएगा।